क्या आपको मालूम है जब साल 2001 में विकास दुबे ने थाने के भीतर बीजेपी के राज्य मंत्री को गोली मारी थी तो किसी पुलिस वाले ने गवाही क्यों नहीं दी थी? मैं बताती हूँ। विकास दुबे का बीजेपी कनेक्शन क्या है वो भी बताएंगे, आपको विकास दुबे के गुरु से भी मिलवाएंगे और बीजेपी ने कैसे उसे पाल पोस कर बड़ा किया ये भी बताएंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 71 से ज्यादा केस, लेकिन एसटीएफ की टॉप 25 की लिस्ट में उसके लिए जगह नहीं थी। 71 से ज्यादा केस, लेकिन थाने की लिस्ट में उसका नाम नहीं था। 71 से ज्यादा केस, लेकिन कानपुर जिले के अपराधियों वाली टॉप लिस्ट में उसको शामिल नहीं किया गया। पुलिस उसके किले पर हाजिरी लगाती थी। नेताओं के लिए वो साक्षात इच्छा पूरी करने वाला जिन था। जिस नेता को जो जमीन पसंद आती विकास दिला देता। 8 पुलिस वालों को मारने वाले विकास दुबे की कहानी 1990 से शुरू होती है, जब वो बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरिकिशन श्रीवास्तव के संपर्क में आया था। हरिकिशन श्रीवास्तव ने पहली ही नजर में ये भाप लिया था कि लड़का गरम खून है, राजनीतिक इच्छा पूर्ति के लिए वो बहुत काम आएगा। विकास दुबे ने भी बीजेपी नेता और विधानसभा अध्यक्ष हरिकिशन श्रीवास्तव को अपना गुरु मान लिया। कहानी ये थी कि हरिकिशन श्रीवास्तव चौबेपुर से चुनाव लड़ते थे। विकास दुबे उनके लिए ब्राह्मण वोटों की व्यवस्था करने लगे। हरिकिशन श्रीवास्तव का सर पर हाथ था, पैसा था, पुलिस विकास की जेब में थी। इसीलिए विकास ने छोटे मोटे अपराधियों को साथ लेकर एक गैंग बना डाली। फिर धीरे धीरे चौबेपुर, शिवली और बिल्हौर में विकास के नाम की तूती बोलने लगी। 90 के दशक के अंत में विकास ने झगड़ा होने पर कानपुर के एक डीएसपी अब्दुल समद को कमरे में बंद करके पीटा था। इससे उसका रसूख और भी कायम हो गया। जितनी बार बीजेपी की सरकार आई उतनी बार विकास को पावर बूस्टर मिलता रहा। साल 2001 में राजनाथ सरकार ने राज्य मंत्री की थाने में घुसकर हत्या कर दी थी, लेकिन किसी पुलिस वाले ने गवाही नहीं दी थी। क्यों? क्योंकि पुलिस विकास के रहमो करम पर पल रही थी। विकास पुलिस का मालिक था, दामाद था, देवता या जो भी कह सकते हैं। विकास दुबे का अपराध की दुनिया में एडमिशन बीजेपी के संरक्षण में हुआ। फिर अपराध की उच्च शिक्षा के लिए उसने बीएसपी में एडमिशन भी लिया। बसपा के राजा राम पाल और भगवती सागर को भी उसने कुछ समय तक अपना हेडमास्टर माना था, लेकिन चुनाव लड़ा समाजवादी पार्टी का सहारा लेकर। जिला पंचायत सदस्य रहा, पत्नी ऋचा को भी जिला पंचायत चुनाव लड़वाया था। 2005 में इस मर्डर केस के लिए विकास दुबे को बरी कर दिया गया। बरी करने वाले जज एचएम अंसारी अगले ही दिन सेवानिवृत्त हो गए थे। तब बसपा सरकार कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट तक नहीं गई थी। कहते तो यहाँ तक है कि बसपा नेता ने विकास दुबे की चार्जशीट मंच से फाड़ दी थी और इस तरह से विकास दुबे छात्र से अपराधी और अपराधी से आतंकी बनने की राह पर कब निकल पड़ा उसे भी पता नहीं चला। उसे अपनी ताकत पर इतना घमंड हो गया था कि पुलिस को वो मच्छर समझने लगा था। इस समय भी विकास दुबे पर कई नेताओं का हाथ था, और सिर्फ हाथ ही नहीं था, कई नेताओं की सिफारिश पर हथियारों के लाइसेंस भी मिले थे। क्या लाइसेंस देने वाले डीएम को ये नहीं पता था कि वो किसको हथियार का लाइसेंस दे रहा है? क्या वेरिफिकेशन करने जाने वाली पुलिस को ये नहीं मालूम था कि विकास दुबे कौन है? सबको सब कुछ पता था। 8 पुलिस वालों की मौत की जिम्मेदार सत्ता और बगैर सत्ता वाले नेता हैं। गोलियां विकास दुबे ने चलवाई हैं, लेकिन 8 पुलिस वालों को कानपुर की पुलिस ने मरवाया है। इस सच्ची कहानी में इतना ही। अगली सच्ची दास्तान में आपको बताएंगे कि उस रात 12:30 बजे से 1 बजे के बीच की पूरी कहानी। आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करने वाला बटन जरूर दबाइएगा और बगल वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। फिर मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगी आपको पता चल जाएगा, उसको आप कभी भी देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं। जय हिंद।